आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश भव्य जीवों के मोह के नाश के कारण होते हैं। जिनेंद्र भगवान का उपकार लौकिक सिद्धियां नहीं, मोह का विनाश है। मोह का नाश होने पर लौकिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो इसलिए लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति कोई भगवान का अतिशय नहीं है। उनकी वाणी मिलना और उससे मोह का नाश होना, यह अतिशय रूप कार्य है। ये चमत्कार है कि जो अनादि से भटक रहा था और उपदेश सुनकर इसका मोह का नाश हुआ, यही उपकार है, यही चमत्कार है। तो इस उपदेश की 4 शैलियाँ हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इनके स्वरूप कैसे है ये हमने थोड़ा पढ़ा। फिर इनकी पद्धतियाँ क्या है वो भी हमने पढ़ा। अब इसमें हम दोष कल्पना का निराकरण कर रहे हैं। वैसे तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को निर्दोष वाणी कहा जाता है। इसमें पूर्वापर विरोध रहित होता है, पूर्वापर दोष रहित रहता है। मतलब पूर्व में और बाद में कुछ अलग अलग बातें नहीं बोली जाएगी, एक ही बात बोली जाएगी, है ना। तो पूर्वापर दोष रहित कहा जाता है जिन वाणी को। वैसे तो चारों अनुयोग में किंचित भी दोष है नहीं, परंतु किसी को दोष की कल्पना हुई है तो उसके दोष की कल्पना का निराकरण किया जा रहा है। उसमें प्रथमानुयोग का दोष कल्पना का निराकरण हमने कर लिया था। अभी करणानुयोग के दोष कल्पनाओं का निराकरण कर रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि किसी ने प्रश्न पूछा कि करणानुयोग के अभ्यास से क्या होता है। हम भक्ति करें, हम दान आदि करें, हम व्रत करें या आत्मानुभवन करें, इससे तो हमारा लाभ होता है, ये हमें दिखता है। पर करणानुयोग के अभ्यास से अर्थात कर्म की प्रकृतियाँ, गुणस्थान और त्रिलोक का वर्णन, इन सब से हमारा क्या लाभ है, इससे हमारा क्या प्रयोजन है। तो इसलिए हमें ये करणानुयोग का अभ्यास वैसे सार्थक नहीं लगता, निरर्थक लगता है, ऐसा किसी ने दोष कल्पना करी है। तो उसका समाधान बहुत अच्छे से पंडित टोडरमल जी ने किया। उन्होंने कहा कि भाई तू ये जो भक्ति करता है, ये भक्ति किस लिए होती है बता। तो कहते हैं कषाय मंद होने पर ही भक्ति होती है। कैसे बताया, देखो भगवान जी तो वीतरागी है, उनको तेरे अच्छे बुरे करना नहीं है उनको, है ना, वो अच्छा बुरा करते नहीं। तेरी कषाय मंद होगी तो तुझे पुण्य प्रकृतियाँ बनती है। कषाय मंद होने से आकुलता कम होती है और इसलिए उत्तम फल मिलता है ना। तो कषाय मंद होने से मिलता है ना, भक्ति से नहीं। समझेगा क्या कह रहे हैं? असल में भगवान जी खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, वो कुछ नहीं देते। समझेगा नहीं? लॉजिक पता है लोगों को। भगवान जी प्रसन्न हो जाए इस एंगल से किया जाता है ना। वास्तविकता है कि तेरी कषाय मंद होगी उससे भला होगा, पहला पार्ट। फिर बोले भाई, फिर करणानुयोग के अभ्यास में बहुत कषाय मंद होती है, इसलिए ये यहाँ पर सर्वोत्तम फल है। ठीक है। फिर दूसरा कहा कि तू तो कह रहा है दान, तो दान भी काहे के लिए होता है? दान कहो या व्रत कहो, ये दोनों का उद्देश्य क्या होता है? बोलो, कषाय का नाश, कषाय की घटौती करने के लिए लिया जाता है, कषाय मंद करने के लिए किया जाता है। दान से कैसे बताया था हमने कि जिस धन के प्रति हमारे को कषाय है, आसक्ति है, एकत्व ममत्व है, उसका नाश करने के लिए दान दिया जाता है। दान देने का उद्देश्य स्वयं का हित ही होता है, पर का हित तो सेकेंडरी होता है, वो हो ना हो, लेकिन हमारा हित तो हो ही जाता है दान में, बराबर है। और व्रत का उद्देश्य भी क्या होता है बताओ? व्रत का उद्देश्य ही होता है, व्रत लिए क्यों जाते हैं? जैसे चारित्र, मतलब आत्मा में स्थिरता करने के लिए। और कौन अड़ रहा है? चारित्र मुनि। चारित्र मुनि अड़ रहा है मतलब कषाय अड़ रही है, कषाय अड़ रही है मतलब राग द्वेष अड़ रहे हैं। राग द्वेष को घटाने का बाह्य साधन बोलकर व्रत अंगीकार किए जाते हैं। तो व्रत कहो या दान कहो, दोनों भी कषाय घटाने के बाह्य साधन है ना, बहिरंग साधन है। और कषाय घटाने का अंतरंग साधन तो करणानुयोग का अभ्यास है। क्यों? क्योंकि यह सूक्ष्म अभ्यास के लिए कषाय की बहुत घटौती चाहिए, तभी ये सूक्ष्म अभ्यास हो सकता है। और सूक्ष्म अभ्यास करने से कषाय घटती ही घटती है, क्योंकि इतना सूक्ष्म अभ्यास करते हुए उपयोग कहीं भ्रमता नहीं, तो कषाय घटती ही घटती है। ठीक है। इस अपेक्षा से भी कषाय घटने का प्रमाण और एकाग्रता का प्रमाण दोनों करणानुयोग के अभ्यास में अधिक होने से
कर्णान योग का अभ्यास इन 3 कार्यों से श्रेष्ठ ही होता है, चाहे वह भक्ति हो, दान हो या व्रत हो। समझे, श्रेष्ठ कहा उससे, बहुत बड़ी बात है। फिर आगे कहा कि आत्मानुभवन का कार्य चल रहा है हमारा, तो आत्मानुभवन करेगी कर्णान योग का अभ्यास। तो कहते हैं कि तो आत्मानुभवन करेगा तो अपने ज्ञान गुण से अपने गायक को देखेगा, तो वहाँ पर सामान्य आत्मा का स्वरूप है, उसका ज्ञान ज़्यादा मतलब क्या, अधिक देर नहीं करता है उपयोग तुरंत नए विषय को जानने के लिए निकलता है, क्योंकि उसका स्वभाव भी है, चंचलता भी उसके अंदर अभी। तो वो जब वो निकले उपयोग बाहर, आत्मा से बाहर जाए, तो उसको जब वो उपयोग बाहर जा रहा है तब उसे अगर हमने कर्णान योग के विषय नहीं दिए, है ना, तो कर्णान योग के विषय क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि कर्णान योग के विषय होते हैं थोड़े से डिटेल में, वहाँ उपयोग बहुत देर तक रह सकता है, इसलिए कर्णान योग के विषय उसको चिंतन में दिए तो उपयोग निर्मल बना रहता है ना। और हमने बताया था आपको कि धर्म ध्यान भी होते रहता है। धर्म ध्यान के 3 प्रकार में एक तो विपाक विषय है, वो कर्णान योग का ही विषय हो गया, बराबर है। और संस्थान विषय हुआ, वो भी क्या हुआ, पता, वो भी कर्णान योग का ही विषय हुआ। मतलब 2 विषय तो वही हुए। जैसे पहले 2 में भी घटा सकते हैं कर्णान योग को, लेकिन 2 आखिरी के तो कर्णान योग के ही विषय है। विपाक विषय मतलब कर्मों का फल मिलना, विपाक, है ना। और दूसरा संस्थान, मतलब 3 लोग के आकार आदि का विचार, तो ये दोनों तो कर्णान योग के ही विषय हुए ना धर्म ध्यान में। तो इसलिए कर्णान योग के विषय ही चिंतन किए जाते हैं जब आत्म ध्यान के लिए या सामायिक के लिए कोई बैठता है जीव, तो है ना, वो उसको सिद्ध भी किया जाएगा। वो लाइन पढ़नी है हमारे को, देखो पेज नंबर 290 पर देखो, हम जो आखिरी लाइन पढ़ रहे थे वो पढ़ता हूँ। तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। देखो ऊपर से तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन, और तीसरे पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान दिख रहा है, उनको बता दो। व्रतातिक धारण करते हैं, नहीं उसके नीचे वाला, तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, उसी के नीचे देखो। हाँ, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, बराबर, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। जब उपयोग टिक नहीं रहा तो क्या होगा, विकल्प आया, विकल्प आना ही टिकना, टिका नहीं ऐसा कहा जाता है। तो उपयोग टिक नहीं रहा मतलब विकल्प आ रहे, विकल्प आ रहे मतलब टिका नहीं है, ठीक है। और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते, वहाँ कर्णान योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग लगाता है, समझ में। और विचार ही करने हैं तो किसके, तो ये कर्णान योग के विचार में उपयोग को लगाता है, समझिएगा, ये बात इम्पॉर्टेंट है। अब वर्ड क्या लिखा है, कर्णान योग का अभ्यास हो तो, मतलब किया होगा तो ही होगा। मतलब देखो आप ज्ञान से अपने आप को जान ले, मैं तो चैतन्य ध्रुव तत्व हूँ। हाँ, अब आगे हो गया सामान्य आत्मा का ही अनुभव, लेकिन सामान्य मतलब क्या, उसको आपने क्या किया, हाँ मैं ध्रुव एक चैतन्य हूँ, मतलब यहाँ पे तो शब्द भी नहीं है, वहाँ पर हो गया। अब आगे, तो आगे उपयोग सामान्य से विशेष मांगता है, अधिक मतलब डिटेल्स चाहिए उसको, समझेंगे, या फिर उसको नया ज्ञेय चाहिए, प्रमेय चाहिए नया। तो उस समय कौन से प्रमेय बनेंगे, कौन से ज्ञेय बनेंगे? आप बोलेंगे नहीं हम आत्मा को ही जानते रहेंगे, तो बेटा ये तो तीर्थंकरों को भी, भगवान महावीर को भी 12 साल लग गए, लेकिन स्थिरता से वापस आत्मा को जानते हुए वो काम है थोड़ा, है ना। दीक्षा लेकर भी वो मुनिराज को ध्यान नहीं होता इतना, तो कैसे कर लेगा, समझे कि नहीं। तो तुझे जो उत्पन्न होने ही वाले हैं, नया प्रमेय की इच्छा उत्पन्न होगी, नए ज्ञेय की इच्छा होगी, तो कौन से विचार में लगाए अपने मन को। तुम अगर याद रखना कर्णान योग के विषय में लगाओगे या जिनवानी के विषय में लगाओगे, तो तुम्हारा विषय मन कहाँ भागेगा, 1 घंटा का हो गया तो कुछ समझेगा भी नहीं, किधर की किधर उलझते वो किधर की किधर भाग जाएगा, समझेगा नहीं। तो आपको तो समझेगा भी नहीं कि वो कहाँ भागा है। तो उसके लिए विषय कौन सा अच्छा है, जिसको उसको चिंतन के लिए, विचार करने के लिए विषय दे, तो कर्णान योग को। तो कह भी है कि जिनका कर्णान योग का अभ्यास हुआ है उन्हीं का ये होगा, समझेगा नहीं। कर्णान योग का अभ्यास नहीं है जिनके, उनको ये विचार आएगा कैसे, है क्या नहीं। इसे कर्णान योग का अभ्यास का विचार मतलब अभ्यास होना चाहिए, ये भी बात सिद्ध हो रही है। नहीं देखो, वहाँ कर्णान योग का अभ्यास हो तो
हो तो, है ना, उस विचार में उपयोग को लगाता है। अब वर्ड क्या है वापस से, लगता नहीं, क्लियर वर्ड है, लगाता नहीं। एक अक्षर का वैल्यू समझो आप, हम बोलते हैं ना मात्रा का क्या वैल्यू है, ये मात्रा का वैल्यू है। लगता है और लगाता है, कितना अंतर है, समझे क्या नहीं। एक मात्रा ऐड कर दी, इसकी बहुत वैल्यू है कि वो अपने उपयोग को सीधा, मतलब क्या, आत्मा में लगने रहना। चलो, करणानुयोग के विषय चिंतनता है, कौन से, 3 लोक के, कर्म के, है ना, गुणस्थान के, सब प्रकृतियाँ, कर्म की प्रकृतियाँ, ये सब का चिंतन करता है। इससे क्या होता है वो आप समझेंगे। ये चिंतन से क्या फ़ायदा होगा, प्रश्न है, ठीक है। उसका उत्तर बहुत गजब का है और बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से सुनना, बहुत गहरी बात है। यह विचार वर्तमान भी रागादि घट आता है, पहला पार्ट, कि अगर अपने कर्णानुयोग का विचार होगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो उसका फ़ायदा उन्होंने लिखा पहला, कि वर्तमान भी रागादि घटे। क्यों, जितने देर तुझे कर्णानुयोग का विषय का अभ्यास रहा, उतने देर तुझे विषयों का, संयोगों का, है ना, भोगों का राग नहीं आया। तो इस समय भी तो तेरे उपयोग में से राग घटे, इस समय वर्तमान में ही, बराबर है। क्लियर है कि नहीं हो रहा हमारा उपयोग। मैं तो एकदम सिंपल बोलता हूँ आपको, आंखें बंद करो, जो दिख रहा है वो बस हमारे राग द्वेष के विषय है। अब कोई भी चीज़ हम जो आंखें बंद करके ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, उसको दिखता क्या है बता, जिधर उसका राग है और जिधर उसका द्वेष है वही दिखते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। मन भागता किधर है, देखो मन किधर भागता है, जिधर मन का विचार, मतलब मन का विचार कहाँ होता है, जो अंदर राग पड़ा हुआ है उसका ही रिफ्लेक्शन मन के अंदर आ जाता है। क्लियर है, एकदम सिंपल है ये। पहले तो अभिप्राय के लेवल है, फिर हम मन के चले राग के लेवल। तो अभिप्राय और राग ये दो अंदर चल रहे होंगे तो मन में भी विचार आते हैं उसी संबंधित, कौन से, जिसका राग चल रहा है, जिसका अभिप्राय में, जिसमें शुभ बुद्धि है, उसके विचार चलते हैं। तो समझ लीजिए जितने देर के लिए हमने अपने विचार को, यानी मन को कहाँ लगाया, कर्णानुयोग के अभ्यास में, उतने देर हमारा मन उन विकल्पों से रहित हुआ। कौन से, वही राग वाले विषयों से, है कि नहीं। उतनी देर विषय याद नहीं आए, मतलब पंच इंद्रिय के विषय याद नहीं आए, उतनी देर संयोग याद नहीं आए, उतनी देर हमारे को कोई भोग याद नहीं आया, है ना, किसी का द्वेष याद नहीं आया, किसी ने अच्छा किया वो याद नहीं आया, बुरा किया वो याद नहीं आया, समझ बात, ये करना है वो करना है याद नहीं आया। ये सब राग द्वेष के ही विषय है। इतने सब राग द्वेष घटते हैं यदि आप अपने विचार को, उपयोग को कर्णानुयोग के विषय के चिंतन में लगाओगे तो। पहला पार्ट समझ में आया अच्छे से। अब आगे देखो और आगामी रागादि घटाने का कारण है। अब ये प्रश्न है कि आगामी कैसे घटते हैं, ठीक है। तुम मुझे बताओ, तुमने विचार क्या किया, तो गुणस्थान विचार किए, तो गुणस्थान में छठवें से ऊपर जो बढ़ा वो काहे से बढ़ा, राग घटने से, समझ रहे, सिंपल बात है। चौथे से पाँचवें में काहे से आया, राग घटने से। पाँचवें से छठे में कैसे आया, राग घटने। छठवें से ऊपर कैसे चढ़ा, राग घटने से। केवल ज्ञान कब हुआ, वीतरागी होने पर। समझे, तो क्या मिला आपको, उपदेश क्या मिला, राग घटाना है, खत्म करना है, ओके। कर्म की फिलॉसफी करो, कर्म की, कि कर्म की प्रकृतियाँ बनती है, तो काहे से बनती है, पुण्य प्रकृतियाँ, पाप प्रकृति, दो ही प्रकार की प्रकृतियाँ है क्या नहीं। अघातिया में कुछ प्रकृति पुण्य की है, कुछ पाप की है, लेकिन घातिया तो पूरी पाप की है ना। तो ये बनते कैसे है बताओ, बताओ, ये पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियाँ राग से बनती है, द्वेष से, बताओ इसका उत्तर दो पहले। प्रशस्त राग से पुण्य प्रकृतियाँ, और ध्यान से सुनना थोड़ा, मैं आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग किया है मैंने आपको। द्वेष से तो पाप प्रकृति बनती है, उसमें शंका ही नहीं, लेकिन राग से दो प्रकृतियाँ बनती है, क्या, अप्रशस्त राग है तो पाप प्रकृति और प्रशस्त राग है तो पुण्य, तो राग ही है पुण्य। एक्चुअल में देखा जाए तो द्वेष जो है वो भी राग ही होता है, ये भी याद रखो। क्यों, क्योंकि जिस संबंध में राग है उसी से अपोजिट में द्वेष होता है। तो मेन जो भाव है वो राग है, समझे क्या करें, जिससे कर्मों का बंधन होता है। तो जितने कर्म की प्रकृति आप याद करोगे ये सब राग से बंध रही है, ये पता होने पर कर्मों का नाश करने के लिए राग का नाश करना होगा। ये बात भी सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही, ओके। समझ में, दो पार्ट अभी, और वो कि मतलब दो आगामी राग कैसे कम होते हैं वो बता रहा हूँ। कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें तो क्लियर लिखा है कि राग घटेगा तो भला होगा। चाहे कर्म की प्रकृति पढ़ो, विचार करो, कर्म की प्रकृतियों का विचार करो, या बोलो पहले क्या बताया कि गुणस्थान का विचार करो। दोनों में क्या हो रहा है
कि हमारे को राग घटाने से ही फायदा होता है, ये संदेश मिल रहा है। ओके। तीसरा रहा त्रिलोक का विचार। त्रिलोक का विचार करो, उसका क्या फ़ायदा है वो अलग लिखे भी है उन्होंने, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। त्रिलोक में 3 लोक में, एक ऊर्ध्वलोक है, एक मध्य, एक अधोलोक है। अधो कब जाता है जीव बता? तो वही राग विपरीत करेगा तो अधो में जाता है समझे क्या नहीं? राग अगर स्पष्ट तो ऊपर जाता है, लेकिन मुक्ति होती नहीं है। सिद्धशिला उससे भी ऊपर है, ये वहाँ पर भी सिद्ध होता है। और ये लोक में मैं कहाँ कहाँ जन्मा विचार करो, विचार करने पर लगता है बाप इतना बड़ा लोक है। मैं बच्चों को सिखा रहा था ना अभी, तो लोक का मैं उनको प्रमाण बता रहा था। मतलब आपको क्या बताऊँ मैं, ये पूरे बिल्डिंग में अगर एक पेन की निप में आपको मारूँ, पेन की निप तो उतना तो मध्य लोक आता है, या फिर उतना जम्बू द्वीप आता है, पता है तो और कितना बड़ा वही लोक है, समझ रहे? इस लोक में हम कहाँ कहाँ नहीं जन्मे, ये विचार करने को ऐसा लगता है बाप रे इसलिए 12 भावना में एक लोक भावना भी है। वो लोक भावना यही है कि यार भैया मैं लोक में कहाँ कहाँ नहीं जन्मा हूँ। हाँ, और वापस वो सोचो अनादिकाल बीत गया ना, तो कौन सा क्षेत्र छोड़ा हमने? क्षेत्र परावर्तन में तो पूरे क्षेत्र हो गए, हर एक जगह पर जन्मा और मरा हो विचार करने में लगता है बाप रे। चलो ऊपर, तो इसलिए त्रिलोक के विचार भी राग आदि घटाने में ही निमित्त है, ये भी बात समझो आप। जो करना में के पूरे विषय जितना चिंतन करोगे वो सिर्फ ज्ञान के विषय नहीं है, वो वैराग्य के भी विषय है। अच्छे से मतलब अपने को आशय लेने की आदत होनी चाहिए, आशय निकालने की। आशय तो ही निकलता है त्रिलोक के वर्णन में। हम वो नदियाँ और वो पर्वत याद करने के लिए नहीं निकले थे वहाँ पर, हम ये निकले थे कि देखो इतना बड़ा ये लोक है, इसमें इतने अनंत जीव है ठसाठस भरे हुए, नहीं कहने सब भटक रहे, तो कैसे भटक रहे होता? राग बस तो ये फल मिल गया। यहाँ से भी तो वर्णन वही मिला। अब वो नदी है, वो गंगा बदे है, वो जल का ही जीव होंगे ना। कितना जल देखो, जल कितना है, ये पृथ्वी का एक, वो सोचो अग्नि का एक, इतने जीव है जे त्रिभुवन में, जीव अनंत अनंत, समझ रहे? त्रिभुवन भी कितना बड़ा है वो, और उसमें अनंत जीव मतलब कितनी राशि होगी, विचार करो। उन सब राशि में से मैं एक भाग्यवान हूँ जिसको जिनेंद्र भगवान का शासन मिला, जिनवानी मिली है ना, आत्मा की चर्चा मिली, और आत्मानुभव कर सकता हूँ, कर भी रहा हूँ, कर सकता हूँ। ऐसी भावना भाकर बार बार अपने आत्मानुभव का प्रयत्न करने का जो आ रहा है हमारे अंदर, वो कर्म योग के चिंतन से ही आया है। ठीक है, तीनों से सिद्ध कर दिया। किससे? हमने कर्म की प्रवृत्ति से भी, गुणस्थान से भी, और त्रिलोक के विचार, इन तीनों से राग घटाने का ही आपको प्रेरणा मिलती है। इसलिए कर्णानुयोग का विषय आगामी राग घटाने में भी निमित्त है, वर्तमान तो घटाता ही है। सिद्ध हो रहा है आपको? लॉजिकली पकड़ेंगे तो मज़ा आएगी, मतलब फिर ऐसा लगेगा धर्म को जितना आप लॉजिकली सीखते जाओगे उतना वो सहज होते जाएगा। अगर लॉजिकली सीखोगे नहीं तो वो बर्डन जैसा हो जाता है, फिर करने को बोल के करते हैं हम। ठीक है, देखो यार आप तो घट रहा, पर अपना आत्मा का अनुभव नहीं होता जैसा कि बाहरी मुझे बताओ, आत्मानुभव हो आप कितने देर कर सकते हो? ये तो है ना, हम गृहस्थ है, समझे क्या है? मुनिराजों को कहा है कि उनको 11वें गुणस्थान में, या 11वें गुणस्थान पृथक्त्व वितर्क, ये धर्म ध्यान है, वो उनके शुक्ल ध्यान के भेद है ना, पृथक्त्व वितर्क, और एक है मुझे याद नहीं आ रहे नाम, उनको भी चिंतन है, चिंतन आत्मानुभवन। या तक मैं आपको बता दूँ, आत्मानुभवन नहीं बढ़ा सकते अभी गुणस्थान में, समझिए? आत्मा का चिंतन बढ़ा सकते हो, आत्म संबंधी चिंतन, आत्मानुभवन गुणस्थान बढ़ने पर ही। तो फिर वो तत्व विचार वगैरह जो बताया, वही तो तत्व विचार में ही है, तत्व विचार इज इक्वल टू कर्णानुयोग भी आएगा ना उसमें, समझे कि नहीं? तत्व के 7 तत्व के नाम ही नहीं। अब ये जो पढ़ रहे हैं हम कि 3 लोक है, ये क्या तत्व है कि नहीं? हाँ, तो 6 द्रव्य में आकाश द्रव्य भी हुआ, और जो 3 लोग दिख रहे हमारे को उसमें, तो वहाँ पर तो आश्रय बंध तत्व भी दिख रहे कि नहीं दिख रहे? और ये सब मैं नहीं हूँ, ये भी दिख रहा है कि नहीं? ये अजीब तत्व है। मुझे एकदम सिंपल 3 लोग के वर्णन से एक बात समझ में आ गई, ये दुनिया अपनी नहीं है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है, समझे क्या नहीं? सच में कौन सा एरिया मेरा है बता लो? मध्य लोग मेरा है कि उर्दू लोग, एक आधो लोग है? अरे तेरे कोई जगह ही नहीं, तुझे कोई भी, समझे क्या नहीं? परमानेंट जगह तू बोल कि मुझे औरंगाबाद में रहना हमेशा, नहीं जगह हमारे लिए कोई जगह ही नहीं। तुझको तो आकाश द्रव्य से कोई लेन देन नहीं हमारा, कोई जगह से, समझे कि नहीं? मेरा लेना देना आत्मद्रव्य से।
तो क्या हुआ, ये सब तत्व चिंतन ही है, समझे क्या? आप जितनी स्पष्टता से देखोगे चीज़ों को, उतना आपको आत्मा का कार्य करने का उतना ही क्या आएगा, उत्साह आएगा। ये दिखा 3 लोक में अपना कोई लोक ही नहीं, तो ये घर मेरा है कि नहीं? ये तो बहुत बड़े भ्रांति में भैया समझे कि नहीं? कौन सा एरिया है 3 लोक में तेरा, बता। ये घर मेरा है, कितनी बड़ी भ्रांति है, मैं बताऊँ आपको। फिर मैंने इसको जगह दी, मैं इनको रहने देता हूँ, है ना। ये मेरे पर उपकार थोड़ी कर रहे हैं, मैं इनके घर में रह रहा हूँ, तो मैं इनके ऊपर उपकार कर रहा हूँ, ये मेरे घर में रह रहे हैं, मैं इनको रहने देता हूँ। तो समझा नहीं, तो बहुत दूर है अभी बेटा। तो कैसा इसीलिए हो रही है कि तू वस्तु स्वरूप समझता नहीं। कोई जगह तेरी नहीं भैया, एक एक परमाणु डिसाइड करता है उसकी जगह कौन सी है, वो कहाँ रहेगा अभी उसको कहाँ जाना है, सोचो। ये सच्चाई है। अब जितना अभ्यास करोगे करणानुयोग का, उतने आपके तत्व ज्ञान पक्का होगा, समझे कि नहीं? घटेगा नहीं कुछ भी और बढ़ेगा ही। पर तत्व ज्ञान मुख्य है, पहले आत्मज्ञान मुख्य है। सिर्फ कर्णानुयोग में उलझ कर ये सब नहीं काम करने के, ध्यान से लेना। ये आत्मानुभवन नहीं हो रहा उस काल में चिंतन को कहा है। इसको छोड़कर आत्मानुभवन, इसको पकड़कर आत्मानुभवन नहीं करना, ये वाली बात नहीं कही। उसका भी निषेध किया है शास्त्रों में कि तू कर्णानुयोग का अभ्यास कर आत्मानुभवन का पुरुषार्थ नहीं कर, वो भी नहीं चलेगा हमारे को। उसका निषेध तो कर चुके हैं हम। वो तो एकदम लॉजिकल है। देखो, मुख्य काम तो मैंने बताया, प्रतिमा बता रहे आपको क्या काम करने का है दर्शन को आए ना, वो क्लियर बोलती भाई आत्मानुभवन करो, सीधी बात है। वो मुख्य कार्य हमारा ये, वो नहीं हो रहा तब यही बात है। मुझे अगर आत्मा में लीनता होती ना, अगर अभी मैं कर सकता ना, तो मैं तो बोलता, एक शब्द भी बोलता नहीं मैं, और मैं 1 सेकंड के लिए रुकता भी नहीं अभी, भागो, समझे क्या नहीं? इधर मेरे आत्मा लीनता कर, इधर केवल ज्ञान हो रहा है, मैं अगर केवल ज्ञान पौन घंटे में हो रहा, तो मैं रुकूँ क्यों अभी? है कि नहीं? अनंत दशा प्रकट हो जाएगी, थोड़ी सिद्ध दशा प्रकट, मैं रुकूँ क्यों? पर हो रहा नहीं ना वो, हम जानते हैं कि हमारे को इतना आत्मानुभव नहीं होता, तो समझ तो क्या करेंगे फिर? इसमें रहो, जिससे राग बढ़े ही राग घटे, समझे? वर्तमान भी आगामी भी क्लियर हो रहा है, समझ लो। बहुत अच्छा है बात। कोई मतलब पढ़ने वाला होना चाहिए। लिखा तो बहुत गजब का है और बहुत सार्थक लिखा हुआ है। हमारे को जो कार्य करना है उसके लिए सब बराबर लिखा हुआ है, मटेरियल बढ़िया है। देखो, आगामी रागादि घटाने का कारण है, इसलिए यहाँ लिखा है वापस, वो उपयोग लगाना, गा, समझ रहे? ऊपर भी देखो लगाता है और यहाँ पर भी है लगाना, समझ रहे? मतलब क्लियर कट है ये, क्या लगाने का है, लगाना है, समझ रहे? उपयोग लगाना, सीधी सीधी बात है ये। ऐसा नहीं कि लग जाए तो लग जाए, ऐसा कार्य नहीं है। लगाना, तो लगाना जो वर्ड है वो काय कब सूचक है? पुरुषार्थ का, समझ रहे? कि आपको पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को कर्णानुयोग के विचार में लगाना होगा, जब आत्मानुभव नहीं होगा तब, समझेगा नहीं? आत्मानुभव के काल में तो कहीं पे भी लगाना नहीं, तो सीधा आत्मानुभव का तो यही होता है कि आत्मा में लगा, आत्मा का अनुभव करो, है कि नहीं? पढ़ो। जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेद जाने, ठीक है? किसके भेद जाने हमने? जीव के। दूसरा कर्म के, तो ये क्या हो गया? जीव कांड, कर्म कांड, समझे कि नहीं? ये नाम है कि नहीं? तो जीव कांड क्या रहता है? आपने सुने होंगे ना वर्ड, तो जीव कांड मतलब जीव के प्रकार, मारगणा है उसकी, समझे कि नहीं? कहाँ कहाँ कितने कितने जीव रहते, किसमें कितने जीव, किसमें कितने जीव। तो सोचो, जीव की इतनी वैरायटी की पढ़ रहे हैं हम, वही सीधी बात है। जीव कहाँ कहाँ जन्मता है, कैसे जन्मता है, वहाँ पर वो भाव किए होंगे उसने, तभी तो जन्मा है, समझे कि नहीं? बिना भाव किए ऑटोमेटिक जन्मता है क्या? मैं तो आपको बोलता हूँ ना कि फ्लिपकार्ट है, जो ऑर्डर करेंगे वो आएगा, बस सीधी सीधी बात है। नहीं, मैंने ऑर्डर डाली नहीं थी बेटा, तेरा लिखे वाला है यहाँ पर, है कि नहीं? तो ये जीव वहाँ गया कैसे? इतने प्रकार कैसे हो गए इस जीव के? सोचिए, मक्खी दिख रही है, हमारी चींटी दिख रही, समझ रहे? तो ये सब जीव है, जीव है, जीव है। तो जीव कारण जीव के कितने प्रकार है, सोचो कितनी प्रकृतियाँ। 84 लाख बोला जाता है योनिया, ठीक है? वो एक स्पेशीज़ और कितनी कितनी है, कौन सा सांप की कितनी वैरायटी हो, पंछियों की, चींटियों की वैरायटी, विचार करो आप। ये सब क्या है? ये तो जीव के नाना प्रकार पढ़ रहे हैं हम, बड़े ना, जीव के नाना प्रकार। दूसरा कर्म के भी नाना प्रकार है। कर्म के कितने प्रकार है बताओ टोटल? असंख्यात, समझे कि नहीं? असंख्यात प्रकार है कर्मों के, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कैटेगराइज करके कितने दिए? 148, और उसको शॉर्ट करके दिया 8, है तो असंख्यात। मैं आपको बताऊँ, सर्वज्ञ भगवान को दिखते पूरे कर्म के प्रकार, बाकी किसको दिखते नहीं। पर याद रखना, हमने सोचो देखते देखते अरे वाह हो गया, कर्म बन गया, तो कौन सा है? ज्ञानावरण, ये अलग ही प्रकार है बेटा तेरा, है कि नहीं?
हम भले इसको कैटेगराइज कर देंगे ज्ञानावर्णी में, दर्शनावर्णी में, मोहनी में, लेकिन जीव नाना कर्म नाना सुना ना आपने, हर एक को अलग, कोई भी किसी का भी अट्रैक्शन क्रिएट होता है और उसको कोई भी कर्म बन जाते हैं, याद रखना। तो इतने कर्मों के वैरायटी के आपको क्या बताया, सोचो इतनी वैरायटी नहीं होती तो इतनी वैरायटी के लोग रहते कैसे। ये पेड़ की कितनी वैरायटी पता, 10 लाख कही ना, सोचो वनस्पति का एक जीवों की है कि नहीं, इतनी वैरायटी आती कहाँ से है समझे कि नहीं, कहाँ से आती है इतनी वैरायटी, कौन बनाता है इतनी वैरायटी, बता कौन बनाता है, जीव बनाता है अपने भावों से, मुझे ऐसा चाहिए बस हो जाता है तथास्तु, समझेगा। तो जीव के प्रकार पढ़ना और कर्म के प्रकार पढ़ना, इससे ये समझ में आता है मैं मेरे भाव में कितनी विकृतियाँ खड़ी करी है मैंने आज तक, क्योंकि हम तो सब बन के आए हुए हैं, ये सब हो चुका, हाँ समझे कि नहीं। इसके बाद मनुष्यत्व मिलना इतना शुभ संकेत है इस जीव के जीवन में, क्या बताया हम, पूरी दुनिया में इतने कम मनुष्य हैं, पूरी दुनिया में मनुष्यत्व का भले शरीर मिल गया, समझ लेना बहुत भव्य जीव हो तुम कि तुम्हारे को मनुष्य का शरीर मिल गया, जो पुरुष हो तो और स्पेशल समझ लीजिए, है ना, और फिर उसमें जैनत्व का शरीर मिल गया, और बाप रे भाग्य, हम क्या कहें, ये कितनी जीव राशि सोचो, ये पेड़, ये इतने कंपाउंड वॉल में आप जीव राशि काउंट करो आप, समझे क्या नहीं, कितनी जीव राशि हमको बोल नहीं सकता है ना, उसमें मनुष्य कितने कम है, इतने से भी नहीं है, वो इतने, इसमें पेन पे डॉट मारे इतने मनुष्य सिर्फ है क्या नहीं, इतने मनुष्य कम, तो वो हमारे को क्या कार्य करना है, ये अगर आप सोचेंगे कि जीव की राशि इतनी है तब आपको अपने आप समझ जाएगा कि मनुष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए मैंने, है या नहीं हम दिन भर क्या बोलते हैं, अब मनुष्य को देखते हैं, अरे ऐसे वस्तु उसमें मर्सिडीज ला ली उसने, वे ला ली वो ला ली, तो बेटा यहाँ तक ही देख रहा है ना कि मनुष्य होता है, जरा जीव को देखो, कितने जीव, सोचो कितने पहाड़ होंगे, विचार करो, भारत में ही सोचो आप, कितनी नदियाँ, नाले, समुंदर आदि, सोचो सब जीव राशि तो है, और क्या है, विचार करो, इतने जीव है, इतने कर्म के प्रकार है, ये पढ़ रहे हैं हम, जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेजाने, उनमें रागादिक करने का प्रयोजन नहीं है, समझे क्या, वो जो हमने जीव के प्रकार जाने या कर्मों के प्रकार जाने, इसमें तो राग तो होता ही नहीं, ये राग के निमित्त है नहीं, ठीक है, इसलिए राग आदिक बढ़ते नहीं है, या फिर राग बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि नहीं, किसका राग करेंगे, एक बार हमने समुद्र को जल का एक देख लिया तो समुद्र देखने का राग भी घट जाता हमारा समझे कि नहीं, पहाड़ों को अगर हमने पृथ्वी का एक देख लिया तो पहाड़ों को, वादियों को देखने का भी राग घट जाता है हमारा, वनस्पति का एक देख लिया तो हरियाली देखने का राग घट जाता है, अभी तो राग घटते बढ़ते थोड़ी हमारे, जितना कर्णानुयोग का अभ्यास करोगे, समझ लीजिए, मान के चलो कर्णानुयोग का अभ्यास गहरा कर लिया तो पर स्त्री का, पर पुरुष का, वो भी राग घट जाता है, इतना भी कि व्यक्ति कर्म बंधन, और वहाँ पे वो इतने जीवों की उत्पत्ति, और वो देख देख कर बाप है, तो राग घटते बढ़ते नहीं, एक भी चीज़ से राग बढ़ता नहीं यहाँ पर, ठीक है। वीतराग होने का प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रकट होता है, मैंने आपको सिद्ध किया, इसमें गुणस्थान में भी सिद्ध किया, कर्म की प्रकृति में भी सिद्ध किया, त्रिलोक के भी, जहाँ तहाँ वीतराग होने का प्रयोजन सिद्ध है कि नहीं, बताया ना अभी, राग से ही कर्म बंधन हुए हैं, राग से ही राग घटने से गुणस्थान बढ़ते हैं, और राग के ही फल में वो इतनी गतियाँ होती है, 4 गतियाँ कहो, इतनी योनियाँ कहो, फिर राग का ही, तो जहाँ तहाँ वीतरागी होने का प्रयोजन सिद्ध होता है। मैं तो आपको बताऊँ, जिनमानी को कोई लाइन बता दो जिससे राग पुष्ट होता हो, एक अक्षर बता दो आप जिससे राग पुष्ट होता हो सिंपल। अब राग का भी थोड़ा सा समझ लेना, अपन है वस्तु जीव, दुनिया में अपनी एक चीज़ है नहीं, फिर भी अपने को राग इतना है, मैं आपको बताऊँ, हमारे राग की लिमिट अगर काउंट करें मिथ्या दृष्टि की, तो उस दुनिया में एक भी चीज़ छोड़ता नहीं जिससे राग नहीं करता सोचो, इसकी एक भी चीज़ है नहीं, और इसको एक भी चीज़ अच्छी भी नहीं, जरूरी भी नहीं, लेकिन दुनिया की एक भी चीज़ छोड़ता नहीं जिससे राग नहीं करता, समझे क्या। और उसी का फल है ये, जितने यहाँ पे इतनी क्वांटिटी भरी हुई काय की कर्मों की, वो निरंतर फल दे रहे कि पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, सक्सेस, फेलियर, निंदा, प्रशंसा आदि आदि, ये सब देते जा रहा है वो, क्योंकि इतनी क्वांटिटी भरी है हमने, और अभी भी भर रहे हैं, क्या जितना राग रहेगा उतनी कर्म की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, समझे कि नहीं। तो राग ही तो सब है संसार का कारण, इसने राग का अभाव करने का, वीतरागी होने का निरंतर उपदेश, पूरे चारों योग आपको एक अक्षर, एक अक्षर ये उपदेश दे रहा है कि वीतरागी बनो भैया। अब पूरी प्रतिमाएं जितनी है वो भी यही उपदेश दे रही है, जितने मुनिराज है वो यही उपदेश दे रहे हैं, वीतरागी बनो, ठीक है नहीं। हम मुनिराज के भक्त है,
और राग के भी भक्त है। तो ऐसे कोई भक्त सच्चे नहीं होते। हम जिन भगवान के भी भक्त हैं, राग के भक्त हैं। मैं आपको बता दूँ, हम भगवान जी के भक्त है क्या नहीं है, मैं बहुत बार पूछा हूँ आपको, बताइए हम भगवान जी के भक्त है क्या नहीं है। भगवान जी के पास कितने देर है हम, बताओ। भगवान जी कितने देर है हमारे अंदर, ये भी बताओ। हम राग के भक्त हैं, सीधी बात है। सच्चे स्वीकारो तो सुधार सकते। राग के भक्त, दिन भर हमारे को मंदिर में आके भी राग ही याद आता है, वीतराग भाव याद नहीं आता हमारा। सही है कि नहीं? दिन रात आत्मा का चिंतन मन रहा हमारा। तो विचार करो, गहराई समझना। तो जिनवानी का एक अक्षर वीतरागता का पोषक होता है। यहाँ पर लिखा है, जहाँ तहाँ वीतराग होने का प्रयोजन प्रकट होता है, लिखा है ना। इसलिए राग आदि मिटाने का कारण है। समझ रहे? तो कर्णानुयोग का अभ्यास आपके राग आदि को मिटाएगा। समझे कि नहीं? बढ़ाने वाला तो एक भी शास्त्र हमारे पास है नहीं। ठीक, देखो, यह कोई कहे तो कथन तो ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादि के योजन आदि का निरूपण किया, उसमें क्या सिद्धि है? ठीक है, ये तुम फिर वो बोलते रहते कि ये इतने योजन, ये इतने योजन, ये इतने योजन, ये इतने योजन। मैं भी सुनता हूँ, बोलते रहे मैं क्या लेने देना, 100 योजन का है कि 50 योजन का है। पहले पढ़ते तो ऐसे लगता था, है ना, ये इतने योजन का, ये तुम क्या लेन देना हमारे को, है कि नहीं? ये इतने योजन बड़े ना, वो इतने द्वीप है, फिर ये वाला बात, फिर ये द्वीप, फिर उसके बाद ये समुंदर, फिर ये द्वीप, फिर ये समुंदर, तीसरा ये, पांचवा ये, आठवां ये, आदि आदि। तो फिर ये कहे को लिखे ये सब द्वीप समुद्र इतने योजन का, इतने व्यास वाला, इतना ये, है क्या नहीं? क्या करने का मगर इतना लर्न करके? उत्तर, उनको जानने पर कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती। समझे कि नहीं? वो जानेंगे तेरे को तो क्या होगा, तेरे को राग और द्वेष नहीं होगा, मतलब अच्छे और बुरे नहीं लगेंगे वो। बराबर? प्रश्न देखो, उत्तर कैसे दिया, अलग ही अजीब टाइप का उत्तर है। क्या कि तेरे को वो द्वीप और समुद्र जानकर इष्ट और अनिष्ट बुद्धि नहीं होगी। तो ये कैसा उत्तर हो गया? मतलब वापस जाकर इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होने देने की। तो उसने क्वेश्चन भी बहुत भारी पूछा। फिर अगर जानकर, मतलब क्या दिखा रहे आप हमारे को? द्वीप और समुद्र, बराबर है, उसकी हाइट इतनी चौड़ाई इतनी, ये बता रहे आप, है ना। तो वो जानकर क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? बोले आपको इष्ट और अनिष्ट बुद्धि नहीं होगी। तो ये कौन सा उत्तर हो गया, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती? समझे क्या नहीं? मतलब कुछ भी, मतलब हमारे को इष्ट अनिष्ट बुद्धि ना हो, इसलिए कुछ भी फालतू दिखाए हमारे को। इस टाइप की मेरी भाषा है ये, मतलब जिससे हमारे को लेन देन नहीं, वो भी चीज़ें दिखाते जा रहे हैं हमारे को, ताकि मैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि ना करूँ। ऐसा ही हो गया ना, वो ऐसा ही उत्तर है वो। देख फास्ट फिर से पढ़ते, उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि है। अब पूर्वोक्त सिद्धि का अर्थ क्या है बता लो। पूर्वोक्त सिद्धि मतलब क्या? राग घटते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, द्वीप समुद्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तब भी हम उसके ज्ञान में लगे हुए हैं, बराबर है। तो वहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा, अच्छे के लिए भी नहीं गए, बुरे के लिए भी नहीं गए, तो उतने देर के लिए आप वीतरागी रह गए। अब द्वीप समुद्र के ज्ञान से हटो, किधर गए? समझे गए? तो राग द्वेष में गए तो तेरी पूर्वोक्त सिद्धि होगी नहीं तुझे, समझे क्या नहीं? तो जितने देर तो द्वीप समुद्र याद करेगा भैया, तेरा भला है, समझ लीजिए। समझे क्या नहीं? बहुत प्रश्न उठते कि नहीं वाले कि क्यों करें हम, इतना गए वो, इतना वो, इतना वो, इतना वो। तो ये समझ लेना, उतने देर तुझे राग द्वेष के विकल्प उत्पन्न होंगे नहीं। समझे कि नहीं? हम वो द्वीप समुद्र के चिंतन से बाहर निकले, मान के चलो, तो हम किधर गए मैं आपको बताता हूँ। इष्ट बुद्धि के स्थान पर, हाँ या नहीं? या अनिष्ट बुद्धि के स्थान पर, सही कि नहीं? कौन सी लोकेशन पे गए? ट्रेस द लोकेशन। मैं आपको बोलता हूँ, मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं आपको परफेक्ट बताऊँगा आप कहाँ गए। कहाँ पे? इष्ट बुद्धि के स्थान। और वो कुछ भी रह सकता है आपके लिए, पत्नी बच्चे रह सकते हैं, गाड़ी वाहन रह सकते हैं, खान पान रह सकता है, श्रृंगार रह सकता है, कहीं भी। तो लेकिन स्थान कौन सा है? इष्ट बुद्धि का स्थान ही है, या अनिष्ट बुद्धि का स्थान होगा, वहीं पे गए ना तू। और द्वीप समुद्र में गया तो कौन से स्थान पे गया? जहाँ पे इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे स्थान पर गया। समझे कि नहीं समझे? इसलिए तत्व सूत्र में ये दिया है। हाँ। मैं ये सोच रही थी कि ये डाला क्यों उन्होंने। अब आप, मैं आपको क्या बताएं, हम तो क्या कहे, बहुत कुछ बोला जा सकता है इसके ऊपर। और सिर्फ आशय पकड़ो आप कि लिखा कैसा है। ये तो हम पढ़ रहे हैं कि उपदेश कितने सही तरीके से, एक सही प्रयोजन से दिए हुए हैं।
हमको बहुत दूर दूर से पढ़े अगर इस जिनवानी को तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर करके बिलावज लिख के रखे कुछ भी है कि नहीं। मैं आपको और एक बात बताऊँगा अभी गहरी बात कि जैसे आचार्य धरसेन जी थे, हाँ, तो उन्होंने आत्मा की चर्चा ही नहीं करी, पता है आपको, ध्यान से लेना। उन्होंने कर्म की प्रकृतियाँ करी पूरी, अष्ट है ना, षटखंडागम में कर्म के चैप्टर नहीं पूरे, रात में छोड़ दी तुमने, कर्मों का चैप्टर लिखते बैठे, विचार करो ध्यान से। अब कर्मों के चैप्टर को बोला जाता है कर्म सिद्धांत, सिद्धांत है ना वर्ड, और बोला भी सिद्धांत शास्त्रों की जय, सुने कि नहीं। सिद्धांत का अर्थ मैंने बताया था आपको, जो सिद्ध होने पर अंत हो जाता है, क्या का, विकल्पों का, दुख का, संसार का। सिद्धांत का अर्थ होता है अगर तुझे सिद्ध हुआ तो तेरे विकल्प, दुख, संसार है ना, अशांतियाँ सबका अंत हो जाता है, उसको होते सिद्धांत। तो वैसे ही कर्म के सिद्धांत तुझे सिद्ध हो गए तो तुझे कुछ करने का रहता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कर्म के सिद्धांत लिखे। विचार करो, मतलब अपने आत्मा का भी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन फिर वो आचार्य कुंद नहीं करेंगे। विचार करो, बहुत गहरी बात है, बहुत लॉजिकल है कि उन्होंने ये क्यों लिया चैप्टर। अब मुझे तो आचार्य दर्शन जी को आत्मा नहीं पता थी। सोचो, क्या वो पुष्पदंत जी और बुद्धबली जी को नहीं पता थी। विचार करो, फिर भी नहीं लिखा हो उसके ऊपर। वो तो सोचो उनकी शैली, वो कर्म लिखने के भी पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे सोचो। फिर वो गोमठ सारादि ग्रंथ लिखे, काय के लिए लिखे, तो जीव कांड, कर्म कांड और डेंजर, तो समझे नहीं। तो सब उसके लिए भैया, तेरे वीतराग परिणति बढ़े, तुझे राग घटे, समझे कि नहीं। तू वो दिन रात राग में लगा हुआ रहता है, तकलीफें होगी तुझे, समझे कि नहीं। क्योंकि पूरे एक समय का राग कितने कर्म बंधन करता है, ठीक है नहीं। ऐसे लिखा है शास्त्र में कि पढ़े, समय साजी जी कहा था, लिखते थे अपन वहाँ पे कि अणुमात्र भी है ना, जिसको राग का है, क्या लिखना ही नहीं, बोलो लिखे थे ना आपने, अणुमात्र भी रागादि का, जिस जीव को वो सर्व आगम धरे भले, है ना, मोक्ष प्राप्त नहीं होता उसको, मतलब अणुमात्र भी राग का अंश रहा तो पूरे आगम धर ले वो आगम, समझेगा नहीं, लेकिन उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, सम्यक तो प्राप्त नहीं होता। सोचो, एक कण भर का राग नहीं चलता, हम क्या लेकर बैठे हैं कि नहीं। एक कण का राग नहीं चलता, तो एक एक शास्त्र हमारे लिए इसके लिए लिखे कि आप किसी का राग मत करो। तो ये अपर बात है, वो भी काहे के लिए, भाई तो राग छोड़ विषयों का, समझे कि नहीं। विषयों का राग छोड़, संग्रह का राग छोड़, भोगों का राग छोड़, परिग्रह का राग छोड़। अब तो अपने आप को ध्या, कौन है अपन, है कि नहीं। अपने आप को मुक्त कर इन राग द्वेष के दुखों से, समझो बात को, समझे। पढ़ते देखो, फिर वो कहता है कि बोल रहे तुम क्या, कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ले लिया हमने जिसमें राग द्वेष नहीं होते, तो क्या बोलता है, देखो वो लिखता क्या है, ऐसा है जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाणादिक को भी जानते हुए वहाँ इष्टानिष्ट बना नहीं मानते, इसलिए वो भी कार्यकारी हुआ। तो क्या बोल रहा है, फिर हम पत्थर को जानेंगे। समझे क्या, तुमने क्या बोला, द्वीप समुद्र को जानो, उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता, इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं, तो बोलते हम पत्थर को जानेंगे, द्वीप समुद्र को जाने। हम पहाड़ पर गए, हमें मांगे तुम कीजिएगा, पहाड़ को तड़ पत्थर उसको जानते रहेंगे। समझेगा, तो भी राग द्वेष नहीं हो रहे हमारे को, समझेगा। प्रश्न समझना, मतलब अगर आप गहराई से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं क्या लिख के रखे वाले। पाषाणादिक को जानना, लिखा क्या है देखो, पाषाणादिक को भी जानते हुए वहाँ इष्टनिष्ट बनाने मानते, इसलिए वो भी कार्यकारी हुआ। मतलब क्या, हम पाषाण का जान रहे, मतलब हम भी कर्णानुयोग का अभ्यास कर रहे, ऐसा अर्थ निकाल रहा है वो, समझेगा। कर्णानुयोग में आप हमारे को चीज़ें बता रहे ना जिससे हमारे कोई लेन देन नहीं है, तो पाषाण से भी हमारे लेन देन नहीं, इष्ट इधर भी हमारी इष्टनिष्ट बुद्धि नहीं है, तो हम इसको जानेंगे फिर हम भी तो कर्णानुयोग जैसे फल मिलेगा हमारे को, समझिएगा। प्रश्न समझ में आ गया, पहले प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। ओके, उत्तर देखो, सरागी जीव और रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। सीधी सीधी बात है, तू रागी है ना सरागी, तू जहाँ पे भी जाता है तेरा ज्ञान, समझे कि नहीं, वो राग के बिना जाता नहीं, समझे कि नहीं। सीधी सीधी बात है। देखो ट्रेन है हमारी, समझ लीजिए 12721 एग्जाम्पल ना, मुझे नहीं पता कोई, तो अपन उसी उत्तर देखते हैं 12721 कौन से प्लेटफॉर्म पे, तो 12455 का है वो देखते हैं अपन। समझेंगे, सिंपल बात समझ रहे क्या। हमारा उपयोग हम कहाँ लेकर जाते हैं, जो हमारे प्रयोजन का है, यानी क्या, राग जिधर है हमारा, मतलब हमारे को जिस ट्रेन में बैठना है उसका राग है हमारे को, हम बराबर उधर ध्यान देते क्या, ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। आप समझिए क्या, मतलब सरागी जीव का राग उपयोग किधर जाता है, राग जिधर राग हो उधर जाता है, वो अपने उपयोग को उधर लेकर ही जाता है जहाँ उसका राग नहीं है, समझे कि नहीं समझे। अब गोद भी गिर गया क्या, और वो तुम्हारा है, तो फिर भागता है उपयोग को लेकर, समझे कि नहीं।
तो ये कहाँ से हो रहा है? मतलब वो ज्ञान को उधर ही लेकर जाता है जहाँ उसका राग है। क्लियर समझ रहे क्या आप? हम वो जब प्रश्न होते हैं ना, किधर भी भागता हमारा मन, उसका उत्तर ये है, किधर भी नहीं, किधर भी नहीं। समझे क्या नहीं? ये रूल याद रखना, जिधर हमने उसको बताया कि अच्छा है उधर ही भागता है। अब हम क्या क्या बताते हैं? दिन भर बताते हैं, ये खाना अच्छा है, टेस्टी है, वो साड़ी अच्छी है, वो ड्रेस अच्छा है, वो जगह अच्छा है, वो कश्मीर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, दिखाते रहते हैं, भागेगा उधर वो मन कि वो हीरो कितना अच्छा है, वो हीरोइन कितनी अच्छी है, वो कार कितनी अच्छी है। समझ रहे क्या नहीं? तो बताते रहता है, वो बढ़ते रहता है, मन भागते रहते चित्त है क्या नहीं? मेरा बच्चा अच्छा है, मेरे बच्चे की ये अच्छा है, उनका वो थोड़ी अच्छा है। समझ रहे? तो बढ़ता रहता, कचरा पट्टी बनता है, इसलिए मन भागता है उधर। ठीक है, देखो लिखा है, सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। समझेगा नहीं? मतलब जानने का उद्यम कहाँ करता है वो? जहाँ राग होता है। यदि स्वयं उनका जानना हो, समझ लेंगे नहीं, मान के चलो जिससे प्रयोजन नहीं है उसका जानना हो गया, मान के चलो, तो क्या करता है? क्या करे? हो तो अंतरंग रागादिक के अभिप्रायवश वहाँ से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। ये समझे क्या? ये दो लाइन को समझने की कोशिश करना, बहुत गजब की लाइन है। समझ रहे ना भैया? जो समझ रहे उसका आनंद आता है। जहाँ प्रयोजन है, राग है हमारा, उधर ही हमारे ज्ञान को लेके जाते हैं। ठीक है, सीधी बात। और जहाँ पे राग हमारा प्रयोजन नहीं, तब भी जानना हो गया, वहाँ से हटा देते उसको। देखा है? समझे क्या नहीं? सीधी बात है ये। कितना अच्छा लिखा है देखो। लिखने की कला सोचो, सोचने की कला सोचो, है ना? क्या क्या देखते थे और क्या क्या लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि सरागी जीव है वो अपने उपयोग को राग के विषय में ही लगाता है। गलती से राग का विषय नहीं रहा तो वहाँ से उपयोग को वापस राग के विषय में खींच कर लेकर जाता है। समझे क्या नहीं? मतलब एक जगह पे ऐसे वो रखता नहीं है। समझे क्या नहीं? जहाँ उसका राग नहीं हो और वहाँ पर ज्ञान लगाया हो। समझ रहे क्या? ये बहुत बड़े बड़े साइंस है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो एक एक अक्षर पे पीएचडी की जा सकती है, इतना है ये। मैं आपको बताऊँ, इसके एक रूल है फिजिक्स की, समझ लीजिए। जैसे फिजिक्स के रूल थे कि सरागी जीव का ज्ञान कहाँ रहता है? राग के विषय में, दूसरे के विषय में नहीं रहता, और गया तो खींच कर लाता है राग के विषय में ही। समझे कि नहीं समझे? सोचो, मतलब ये हमारे को सब सिद्ध कर रहा है हम किधर रहते हैं दिन भर, हमारा उपयोग किधर रहता है दिन भर। समझे कि नहीं? हमारे को दिन भर आत्मा का चिंतन हुआ नहीं, इसका अर्थ क्या? बताओ, उत्तर दो। हमने अपने उपयोग को खींचकर विषयों में लगाया है, राग के विषयों में, हाँ या नहीं? और कितनी देर मेहनत कर रहे हैं आप? प्रश्न ये है। तो 24 घंटे मेहनत चल रही है अपने उपयोग को आत्मा में नहीं जाने देने के लिए, हाँ या नहीं? खींचना ही नहीं पड़ रहा, आत्मा में जाने के लिए ऊपर खींचना। वही तो कह रहा हूँ मैं। ये प्रश्न कभी इससे कनेक्टेड लाइन है कि आत्मा में खींचना, बाहर आत्मा के लिए खींचना पड़ रहा और बाहर ऑटोमेटिक जा रहा है। इसका अर्थ क्या? हमने सुख बुद्धि बाहर रखी है इसलिए ऑटोमेटिक वहाँ पे जा रहा है। सुख बुद्धि अगर आत्मा में रहती तो क्या होगा? ऑटोमाइजेशन में अंदर आएगा। सीधी बात है क्या नहीं? सुख बुद्धि सही जगह पे स्थापन करो। तो यही जो द्रव्यानि के उद्देश्य थे वो बताते हैं, आत्मा में से सुख निकलता है, जिसको सुख बुद्धि आत्मा में हुई उसको उपयोग बार बार आत्मा में दौड़ता है। हम कह रहे हैं हमारा आत्मा में दौड़ नहीं रहा, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? हमने सुख बुद्धियाँ बहुत जगह स्थापन करके रखी होगी, बोलो प्रसिद्धि में, प्रशंसा में, पैसे में, पुत्र में, आदि आदि, श्रृंगार में, सुंदर दिखने में, सेल्फी में, घूमने फिरने में। इसलिए ही हमारी इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। कौन से? आत्मा को जानने की। क्लियर हो रहा है? ये बहुत अच्छी लाइन है, इसके ऊपर कल और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप समुद्रादि को जानता है, वहाँ उपयोग लगाता है। फिर क्लियर लिखा है, हमने प्रयत्नपूर्वक क्या किया? द्वीप और समुद्र को जानने में लगाया। सो राग आदि घटने पर ही ऐसे कार्य होता है। क्या? जब तेरे राग घटे होंगे, उधर का विचार छोड़ा तूने, तभी तो तुझे द्वीप समुद्र का ज्ञान हुआ, है या नहीं? मतलब तेरे उपयोग को हमने राग के विषय से हटाकर ऐसे विषय पर लेकर आ गए हैं जहाँ पर राग नहीं होता। वो पहाड़ के केस में नहीं किया जा सकता है, वो समझेगा नहीं, पत्थर के केस में। लेकिन ये द्वीप समुद्र के कर्णानुग के विषय में किया जा सकता है। राग के विषय से ज्ञान को हटाकर ऐसे विषय पर लगाया जाता है जहाँ पर राग द्वेष नहीं होते, और जिसको अल्टीमेटली बाद में वितरागी ही होगा, है कि नहीं? देखो, तथा पाषाणादिक में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो राग आदि हो आते हैं, और द्वीप आदिक इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए राग आदिक का कारण नहीं है। समझे कि थोड़ा सा और है इसके अंदर, वो अपन कल एक्सप्लेन करेंगे विथ पहली दो लाइन।
तो फिर आप असिद्ध हो जाएगा। समझ रहे? मतलब सिंपल बात समझो आप, एकदम क्लैरिटी से जो बताना चाह रहे हैं। हमारे उपयोग को याद रखना, हमने आपको मंदिर में भी बुलाया है ना, तो इसीलिए बुलाया है कि तेरे उपयोग राग के विषय से हटकर वीतरागी का विषय बना है। सीधी बात समझो आप। मतलब हम मंदिर नहीं आ रहे हैं या हमारे को मंदिर में आने से रोक रहा है कोई, तो कौन रोक रहा है? विचार करो ज़रा। हम लेट आ रहे हैं, डिलेड आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, भाग जाते हैं, कि क्या है सब समझो ज़रा। ये एक्चुअल में प्रक्रिया क्या चल रही है वो तो समझो, कि हमारे अभिप्राय ने सुख बुद्धि का यहाँ स्थापन करी है, इसलिए हमारा राग उधर दौड़ता है, हमारा उपयोग उधर दौड़ता है, इसलिए उसको मंदिर का विषय कम देर अच्छा लगता है और वो बाहर का विषय ज़्यादा देर अच्छा लगता है। सीधी बात है ये। समझने की कोशिश करना, गहराई से उतरना अपने अंदर, ठीक है? अपने भावों की पहचान करो, मेरे अंदर चल क्या रहा है, समझे कि नहीं? क्या बताएं हम दूसरों को, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, मेरे अंदर पता है मुझे क्या चल रहा है। भागता हूँ मैं विषय की ओर, नहीं भागना चाहिए हमने, समझे कि नहीं? हम वीतरागी का विषय बनाए, इसलिए मंदिर है ये, ठीक है नहीं? पूजन भी उसी के लिए होती है, स्वाध्याय भी उसी के लिए होता है, तेरा विषय वीतरागी बने। वर्णनों का अभ्यास भी उसी रहता है, अपने उपयोग को राग के विषय से हटाकर एक ऐसे विषय दिया जाए जिससे उसको राग द्वेष ना हो। तो मैं तो जहाँ तहाँ प्रयोजन एक ही है, राग घटे वीतरागी बने, है ना? इसलिए भूलना नहीं इसको, है ना? चलिए।